SCR 9C में टैक्स और इनवर्ट सप्लाई रिकंसिलिएशन के ऊपर। रिकंसिलिएशन ऑफ टैक्स पेड में हमारा टोटल टैक्स पेमेंट का रिकंसिलिएशन होगा, यानी कि आप अगर देखोगे 5% के बाद 5% RC लिखा हुआ है यहाँ पे, ये हुआ फॉरवर्ड चार्ज में मेरा कितना टैक्स मेरे हिसाब से पेबल है, यानी कि बेस्ड ऑन माय टर्नओवर जो होना चाहिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स में और जो जाना चाहिए रिटर्न में, उसका हम बकेटिंग करेंगे 5, 12, 18, 28 सारे रेट्स के बीच में, और उसमें हम टैक्स निकालेंगे कि हमारे हिसाब से कितना टैक्स पेबल होना चाहिए, और 5% RC में जाएगा कितना रिवर्स चार्ज के हिसाब से पेमेंट होगा। ये पहली बार हम RCM का रिको कर रहे हैं, तो इसमें टोटल फॉरवर्ड चार्ज के हिसाब से टैक्स आउटपुट में और टोटल RCM के हिसाब से आउटपुट में टैक्स। फिर इंटरेस्ट, लेट फीस और पेनल्टी, इन तीनों का बाइफिकेशन जाएगा और बाकी फिगर्स भी जाएंगे अदर्स में, राइट। सो ये सारे फिगर्स हम यहाँ पे डिस्क्लोज करने वाले हैं। नाउ इंटरेस्ट, लेट फी और पेनल्टी पेबल कितना है वो जाएगा हमारे डिटेल्स में। इंटरेस्ट, लेट फीस, पेनल्टी का हमारे हिसाब से कितना पेमेंट होना चाहिए। अब इससे आएगा फिर टोटल अमाउंट टू बी पेड, यानी कितना पेबल है, और लेस करेंगे अमाउंट एज डिक्लेयर्ड इन एनुअल रिटर्न, यानी एनुअल रिटर्न में हमने जो टैक्स पेमेंट दिखाया, जो हमने वहां पे टोटल टैक्स पेमेंट दिखाया, क्योंकि हमने एनुअल रिटर्न में जो पेमेंट किया वो डिफरेंशियल पेमेंट कर दिया। अगर मान लीजिए 110 रुपीज हमने एनुअल रिटर्न में दिखा दिया और 100 रुपीज का पेमेंट किया, तो 10 रुपीज का पेमेंट भी कर दिया उसके थ्रू। यहाँ पे हम दिखाएंगे एज डिक्लेयर्ड एनुअल रिटर्न कितना है, और ये बकेटिंग करने के बाद हमारा पेमेंट कितना आ रहा है, और उन सब का डिफरेंस को हम दिखाएंगे रीजंस में कि क्यों इसमें डिफरेंस है, वो हमें रीजंस को बताना होगा। अगर अनरिकंसाइल्ड अमाउंट है तो क्यों डिफरेंस है बिटवीन पेबल एज पर द रेट वाइज बकेटिंग वर्सेस द टैक्स जो हमने एनुअल रिटर्न में दिखाया। नेक्स्ट, एडिशनल अमाउंट पेबल बट नॉट पेड, यहाँ पे आएगा वो फिगर जो हमारे हिसाब से पेबल है, टैक्स पेबल। यहाँ पे जैसे मैंने बताया, लेट्स से आपका 150 रुपीज दिखा रहा है टैक्स अमाउंट पेबल, और यहाँ 100 रुपीज दिखा रहा है, 50 रुपीज आपके हिसाब से पेबल है, वो यहाँ दिखाओगे आप। और आप यहाँ पे 11 में आप इस 50 रुपीज का बकेटिंग करोगे कि किस हेड में किस परसेंटेज ऑफ टैक्स में 50 रुपीज पेबल है, वो आप 5, 12, 18, 28 दिखाओगे, राइट। 50 रुपीज का एडिशनल अमाउंट पेबल बट नॉट पेड, 50 रुपए आप यहाँ दिखाओगे। पार्ट 4 में आएगा रिकंसिलिएशन ऑफ ITC, यानी कि ITC अवेल्ड एज पर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। उसमें हम निकालेंगे एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मैंने कितना ITC अवेल किया, उसको कंपेयर करेंगे ITC क्लेम्ड इन एनुअल रिटर्न से। ITC क्लेम्ड एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स वर्सेस ITC क्लेम्ड एज पर एनुअल रिटर्न, इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे और फिर निकालेंगे अनरिकंसाइल्ड ITC। 12B में आएगा ITC बुक्ड इन अर्लियर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्लेम्ड इन करंट फाइनेंशियल ईयर, यानी कि पिछले साल का जो हमने इस साल क्लेम किया, यानी कि 2021 का हमने 21-22 में जो क्लेम किया है वो आएगा 12B में, या फिर ITC बुक्ड इन करंट फाइनेंशियल ईयर जो 2021 का हमने क्लेम किया 21-22 में। सो 12B में आएगा अर्लियर फाइनेंशियल ईयर, यानी 1920 का हमने 2021 में कितना क्लेम किया। 12C में आएगा 2021 का 21-22 में कितना क्लेम किया। हमारे बुक्स में आप मान लो 100 रुपीज है, पिछले साल का इस साल जो क्लेम किया वो 10 रुपीज था, तो हो गया 110 रुपीज, माइनस हमने इस साल का अगले साल कितना क्लेम किया, मान लीजिए 20 रुपीज, तो आया 90 रुपीज। ITC एज पर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट 90 रुपीज आया, यानी कि इतना मेरे एनुअल रिटर्न में क्लेम होना चाहिए। 12D में आएगा इतना मेरे एनुअल रिटर्न में क्लेम होना चाहिए, यानी कि 90 रुपीज। और एक्चुअल में 12E में एनुअल रिटर्न में हमने कितना क्लेम किया है वो आएगा 12E में। 12D में आएगा कितना होना चाहिए, 12E में आएगा कितना हुआ है, फिर डिफरेंस आएगा अनरिकंसाइल्ड ITC का। देयर कैन बी मल्टीपल रीजंस जिसके वजह से अनरिकंसाइल्ड रह सकता है ITC। अगर आपने बुक्स में उसका ITC क्लेम किया और रिटर्न में क्लेम नहीं किया, भूल गए आप क्लेम करना, तो आएगा। या फिर आपने रिटर्न में क्लेम कर दिया, बुक्स में आपने उसको ITC अलग से दिखाया ही नहीं, उसको एक्सपेंस आउट कर दिया था, आपने उसका ITC नहीं दिखाया, तो वो हो सकता है अनरिकंसाइल्ड। या फिर इनएलिजिबल ITC जो बुक्स में आपने क्लेम नहीं किया, आपने गलती से रिटर्न में क्लेम कर दिया, वो हो सकता है, राइट। या फिर आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाया, रिटर्न में आप उसको दिखाना भूल गए, तो
तो वो हो सकता है। ये सारे रीजंस को आपको डिस्क्लोज करने होंगे। नेक्स्ट, टेबल 14 जो है वो बात करता है एक लेजर हेडवाइज, एक्सपेंस हेडवाइज मुझे बाइफरकेशन करना है। कितना मैंने परचेजेस किया, उसमें से परचेजेस के ऊपर कितना आईटीसी था और एलिजिबल आईटीसी कितना था। तो मुझे इन अदर वर्ड्स यहाँ पे हेड वाइज टैक्सेबल वैल्यू देना होगा, हेड वाइज आईटीसी देना होगा टेबल 14। एज ऑफ नाउ टेबल 14 ये हेड वाइज जो बकेटिंग करना है मुझे आईटीसी और एलिजिबल आईटीसी, ये एज ऑफ नाउ मुझे रिक्वायर्ड नहीं है डिस्क्लोज करना, क्योंकि लास्ट 3 साल से इसको मैंडेटरी नहीं किया गया। तो टेबल 14 एज ऑफ नाउ इज नॉट मैंडेटरी, राइट। तो आपके पास ऑप्शन है कि आप ये टेबल फिलअप ही ना करो, टेबल 14 को। रीजंस फॉर अनरिकंसाइल्ड डिफरेंस, इसको इन सबको आप ऐड करोगे कि टोटल मिला के आपका आईटीसी कितना है एज पर बुक्स, लेस आपने एनुअल रिटर्न में कितना क्लेम किया, यानी कि आपने हेड वाइज कितना कितना आईटीसी दिखाया और कितना एनुअल रिटर्न में क्लेम किया। फिर आप बताओगे रीजंस कि आपका आईटीसी क्या डिफरेंस, रीजंस क्या है बिटवीन द लेजर हेड वाइज बकेटिंग वर्सेस द एक्चुअल आईटीसी क्लेम इन एनुअल रिटर्न। इन सब का क्या रीजंस है। हो सकता है परचेजेस पे आपने बुक्स में आईटीसी दिखाया बट आप एनुअल रिटर्न में क्लेम करना भूल गए, या फिर आपने पावर एंड फ्यूल के ऊपर आईटीसी दिखाया बट आप क्लेम करना भूल गए। तो वो सारी चीजें यहाँ पे रीजंस में आपको डिस्क्लोज करना होगा। नेक्स्ट, टैक्स पेएबल ऑन अनरिकंसाइल्ड डिफरेंस। अब टेबल 12 एंड टेबल 14, टेबल 12 था जो हमने टोटल आईटीसी का मैचिंग किया, ये हमने हेड वाइज आईटीसी का मैचिंग किया। इसके वजह से मैचिंग करने के बाद अगर हमें लगता है कि हमने एनुअल रिटर्न में ज्यादा आईटीसी क्लेम कर लिया है, तो हमें हेड वाइज बताना होगा हमने किस किस हेड में कितना कितना एक्स्ट्रा आईटीसी क्लेम किया है। सीएसआई सब में मुझे बताना हो कितना कितना मैंने एक्स्ट्रा आईटीसी क्लेम किया, एंड उसके ऊपर कितना इंटरेस्ट और पेनल्टी बनता है वो भी मुझे डिस्क्लोज करना होगा। ये सीएसआई का मुझे बकेटिंग करूंगा मैं कि कितना आईटीसी मैंने एक्स्ट्रा क्लेम किया और कितना इंटरेस्ट और पेनल्टी मुझे पे करना है। नेक्स्ट, ये हुआ फाइनली एज पर द होल रिकंसिलिएशन जो मैंने किया है, आउटवर्ड इनवर्ड सब मिला के मेरा कितना टैक्स पेमेंट बनता है। 5% के हेड में कितना, इसमें फॉरवर्ड और रिवर्स चार्ज दोनों है तो दोनों आएगा। 5, 12, 18, 28 इन सब में एवरी हेड में मेरा आउटपुट में और आरसीएम मिला के मेरा कितना पेमेंट बनता है, कितना पेमेंट मुझे करना चाहिए, वो मुझे यहाँ डिस्क्लोज करना होगा। ये सारा मुझे फॉरवर्ड चार्ज और आरसीएम का समझ में आएगा। आईटीसी में कितना एक्सेस आईटीसी मैंने ले लिया वो मुझे आईटीसी में डिस्क्लोज करना होगा। यहाँ पे मैंने कितना एक्सेस आईटीसी ले लिया जो मुझे नहीं लेना। इंटरेस्ट, लेट फीस, पेनल्टी आएगा इन सब का टोटल, कितना कितना इंटरेस्ट, लेट फीस और पेनल्टी आ रहा है, ये मुझे इन सब का टोटल आएगा। फॉरवर्ड चार्ज, रिवर्स चार्ज, इन सब का टोटल और आईटीसी का टोटल, इंटरेस्ट, लेट फीस, पेनल्टी पूरा आएगा। फिर अगर आपने कोई रिफंड क्लेम कर लिया, एक्सेस जो आपको रिफंड बैक करना है, रिटर्न करना है, वो आप यहाँ करोगे। और आउटस्टैंडिंग डिमांड टू बी सेटल्ड, कितना आपका डिमांड है जो आपको पेमेंट करना बाकी है वो आप बताओ। With this we come to the end of this video. Thank you so